नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा डीप डिप्रेशन फिलहाल ओडिशा के सेंट्रल भागों के आसपास जब यह वीडियो बनाया जा रहा है उस समय स्थित है। यही वह मौसमी सिस्टम है जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान से ही राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि यह सिस्टम अब जल्द उन्हीं क्षेत्रों की तरफ अपना रुख करेगा जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां भी जिन राज्यों के हमने नाम लिए हैं वहां होने की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा, इस सिस्टम के प्रभाव से किन राज्यों में कितनी बारिश होगी, कितना रेनफॉल एक्यूमुलेशन हो सकता है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कब नया निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं हैं और उस सिस्टम का भी लगभग ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं शुरुआती आकलन के अनुसार बन रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले इस सिस्टम के मूवमेंट की बात करें कि यह अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार मूव करेगा, तो फिलहाल यह ओडिशा के सेंट्रल पोर्शन के आसपास स्थित है, जो कि अगले कुछ घंटों के दौरान और मूव करते हुए छत्तीसगढ़ के सेंट्रल से उत्तरी भागों के आसपास पहुंचेगा, यानी कि रायपुर से कुछ उत्तर की तरफ इस सिस्टम का केंद्र अगले कुछ घंटों के बाद होगा। उसके बाद यह लगभग और 12 घंटों के बाद और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी भागों के आसपास पहुंचेगा, यानी कि जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों पर यह सिस्टम पहुंच सकता है अगले 12 से 14 घंटों के बाद। और उसके बाद यह लगभग 12 सितंबर के आसपास दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, यानी कि प्रयागराज और कानपुर के दक्षिणी भागों, छतरपुर, रीवा के आसपास के क्षेत्र पर भी 12 सितंबर के आसपास पहुंचने की संभावनाएं हैं। और 13 सितंबर को यह सिस्टम और आगे बढ़ते हुए ग्वालियर, शिवपुरी यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश और आगरा, अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र और इससे सटे नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर 13-14 सितंबर के मिले जुले समय पर इसके सिस्टम के पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल अब बन गई है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों और इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आगरा के इलाके, इसके अलावा हम बात करें इटावा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्र, सिद्धार्थनगर से लगाकर इसके अलावा जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, विशेषकर छतरपुर, रीवा, पन्ना और आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में बीजापुर से लगाकर भी भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद जब यह सिस्टम 12-13 सितंबर के मध्य और आगे बढ़ते हुए दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, तो इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और हम बात करें हरियाणा के पूर्वी भागों, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में भी इस सिस्टम का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और 11 से 14 सितंबर के मध्य अलग अलग समय में हरियाणा के, जिसमें हम बात करें रोहतक के क्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, नई दिल्ली के कई इलाके, इसके अलावा हम बात करें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर शहर और गोंडा तक के क्षेत्र, बहराइच से लगाकर और मुजफ्फरनगर तक के क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर तक के क्षेत्र और शिवपुरी से लगाकर आसपास के इलाकों में मध्य प्रदेश के इन सभी इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से 11 से 14 सितंबर के मध्य भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और जिसमें भी विशेषकर भारी बारिश जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र, राजस्थान के महेंद्रगढ़, नारनौल और आसपास के क्षेत्र, हरियाणा के नई दिल्ली के कई इलाकों में, इसके अलावा हम बात करें संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलेगा। और लगभग कई इलाकों में इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यंत भारी बारिश 200 से 400-500 मिलीमीटर की बारिश भी 11 से 14 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ कहीं कहीं 500 से 700 मिलीमीटर के बीच भी बारिश 11 से 15 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से भारी बाढ़ इन क्षेत्रों में हो सकती है। और इस सिस्टम का प्रभाव पंजाब, हरियाणा के
हरियाणा के पश्चिमी भागों और पंजाब के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। और ठीक इसी दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी कि राजस्थान के क्षेत्र, इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर और आसपास के इलाकों में भी इस सिस्टम का प्रभाव 11 से 14 सितंबर के मध्य कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। बाड़मेर में भी कहीं कहीं बारिश इस दौरान हो सकती है। हालांकि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से ज़्यादा होने की संभावनाएं है। और यह सिस्टम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो उस समय यह सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई और कर सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि इस सिस्टम को काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। जो अपर लेवल ट्रफ होगी उसका डाइवर्जेंस भी इस क्षेत्र के आसपास से गुजरेगा और वहीं इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा इन क्षेत्र लैंड रीजन पर आकर, इस क्षेत्र के आसपास आकर। तो यह हो सकता है ये कुछ समय के लिए और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन भी यह सिस्टम इन क्षेत्रों के आसपास बन जाए। ऐसी संभावनाएं अगर बनती है तो आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव बिहार में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी मेघ गर्जन के साथ बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें पटना, रोहतास, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र हैं, इन इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो टाइफून यागी वियतनाम के आसपास के क्षेत्र पर हिट किया था, अब वह उसका रेमनेंट उत्तरी म्यांमार के आसपास के क्षेत्र पर पहुंच चुका है और यह भी जल्द उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय के आसपास के क्षेत्रों से बांग्लादेश और उसके बाद पूर्वी भारत के आसपास आने की संभावना है इस सिस्टम के रेमनेंट की रहेगी, जिसकी वजह से लगभग 12-13 सितंबर से 15-16 सितंबर के मध्य पूर्वी भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में भारी बारिश उस सिस्टम से इस दौरान देखने को मिल सकती है, लगभग 12-13 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य। और मेघालय और आसपास के राज्यों में अति भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावना 12 से 14 सितंबर के मध्य रहेगी। तो एक दो इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर की बारिश भी मेघालय में देखने को मिल सकती है। और बंगाल की खाड़ी में यही सिस्टम हो सकता है कि 14-15 सितंबर से 18 सितंबर के मध्य फिर से इंटेंसिफाई हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाए। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों यानी कि पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों से सटे हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर यह हो सकता है कि 14 से 18 सितंबर के मध्य एक बार फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र में बदल जाए। और उसके बाद अगर यह निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलता है तो ये पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए फिर से जो फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है उसी ट्रैक के आसपास फॉलो करने की संभावना है उस सिस्टम की भी रहेगी और फिर से यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर भी पहुंच सकता है, जिससे एक बार फिर से उत्तर मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है उस सिस्टम से भी रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 22 सितंबर से 24-25 सितंबर के मध्य भी एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जो कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम एक बार फिर से बन सकता है। और मानसून विड्रॉल की बात की जाए तो अगले 7 दिनों तक मानसून विड्रॉल के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं नजर आ रही है। हालांकि एक दो मॉडल्स एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में मानसून की विदाई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से भी हो सकती है, लगभग 7-8 दिनों के बाद। हालांकि जो मॉइस्चर कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है इन क्षेत्रों में, आसमान में काफ़ी मॉइस्चर हमें नज़र आ रहा है, लगभग 50 से 70% तक मॉइस्चर राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी अभी फिलहाल बना हुआ है, जो कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान भी बना रह सकता है। इसीलिए अगले आने वाले 5 से 7 दिनों तक तो मानसून की विदाई राजस्थान के पश्चिमी भागों से होने की संभावना नहीं है। अगर 21-22 सितंबर से आगे मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल नज़र आती है तो आप सभी को द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा जानकारी दी जाएगी। और हम बताएं कि राजस्थान के जो अरावली रेंज के आसपास के इलाके हैं, यहाँ से मानसून लगभग 27-28 सितंबर तक जाने की संभावनाएं नहीं है। तो फिलहाल अभी के अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।